जब लाइट एक माध्यम से दूसरी माध्यम में प्रवेश करता है तो कभी कभी वह अपनी दिशा पूरी तरह बदलकर उसी माध्यम में लौट आता है। यह घटना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के रूप में जानी जाती है। यह तब होती है जब लाइट एक डेंसर माध्यम से लाइटर माध्यम की ओर बढ़ता है और एक विशेष कोण पर पूरी तरह रिफ्लेक्ट होकर वापस लौट आता है। यह घटना रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के नियमों का अनोखा संयोजन है जो कई अद्भुत परिणाम उत्पन्न करती है। जब लाइट एक डेंसर माध्यम से लाइटर माध्यम जैसे पानी या कांच से हवा में प्रवेश करता है तो वह अपवर्तित होकर झुक जाता है। लेकिन यदि आपतन कोण यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस एक निश्चित सीमा से बड़ा हो जाए, जिसे क्रिटिकल एंगल कहा जाता है, तो लाइट अपवर्तित होने के बजाय पूरी तरह रिफ्लेक्ट हो जाता है। इसे ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए दो शर्तें होती हैं। पहली, लाइट को डेंसर माध्यम से लाइटर माध्यम की ओर जाना चाहिए। दूसरी, आपतन कोण क्रिटिकल एंगल से अधिक होना चाहिए। क्रिटिकल एंगल वह कोण है जिस पर अपवर्तित किरण ठीक माध्यम की सतह के समानांतर चलती है। इस घटना का सबसे स्पष्ट उदाहरण हीरा है। हीरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत अधिक होता है, जिससे लाइट उसमें बार बार रिफ्लेक्ट होता है और यह चमकीला दिखाई देता है। इसी सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर भी काम करता है। ऑप्टिकल फाइबर में लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण बिना किसी हानि के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच सकता है। यही तकनीक इंटरनेट और संचार के क्षेत्र में क्रांति का कारण बनी है। प्रकृति में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के अन्य उदाहरण भी हैं। जलाशय की सतह के नीचे से ऊपर देखने पर पानी की सतह दर्पण जैसी प्रतीत होती है। इसी तरह समुद्री जीव अपने शिकार या शिकारी को पानी की सतह के रिफ्लेक्शन में देख सकते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन न केवल भौतिकी का एक अद्भुत सिद्धांत है, बल्कि इसका उपयोग मानव जीवन को सरल और उन्नत बनाने में भी किया गया है। यह हमें प्रकृति के उन अदृश्य नियमों का अनुभव कराता है जो हमारी दुनिया को अद्भुत और जटिल बनाते हैं।